Please tell me everything from scratch. आपने कब स्टार्ट किया? What inspired you? Right? And already इतने सारे है हमारे पास AI bots, ChatGPT, Grok. So फिर भी thought आना कि आपको स्टार्ट करना है क्यों? Like already अच्छा settled business है globally. हाँ. And आपने स्टार्ट किया. फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. Okay. So अभी बहुत मॉडल्स है, ChatGPT भी है, Gemini भी है, बट आपने इंडिया से कोई प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं है, अभी कोई कंपनी नहीं है जो इमेज जनरेटिव पे कोई भी आर्टिफिशियल की फील्ड में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. सो बेसिकली मुझे वही था कि एआई की फील्ड में इमेज जनरेशन पे ध्यान देके क्रिएटिव जैसे एजेंसीज को मार्केटिंग में यूज़ होता है, बिजनेसेस को वो भी मार्केटिंग करते हैं, इमेज जनरेशन वो भी करते हैं. इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म बहुत जगह यूज़ होता है. सो क्रिएटिव्स पे ध्यान दे सकते हैं, इमेजेस जनरेशन, वीडियो जनरेशन. तो मैंने उस पर फोकस किया. और नो कंपेटिटर्स है, बहुत सारे कंपेटिटर्स है, बट द थिंग इज के कोई फिर तो 2-3 कंपनीज ही रह जाएगी पूरे वर्ल्ड में, कंपनीज बनना ही बंद हो गई. सो मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि इंडिया से कंपनी बनेगी, बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है, ट्राई तो करके देखते हैं. और रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी भी. ऐसा नहीं है कि वो अडेप्ट नहीं कर रहे, यूज़र अडेप्ट कर रहे हैं, इमेजेस जनरेट भी कर रहे हैं. 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा इमेजेस जनरेट हुई है अभी तक. ये थॉट मेरे को मतलब क्या था? मेरे लिए स्टार्ट था कि मैं रैंडमली मेरे फ्रेंड्स के साथ कॉल पे रात को बातें कर रहा था. सो उनमें उनके लिए वेबसाइट हम बना रहे थे रैंडम, उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट वाली. सो हम लोग ने डिस्कस किया. मेरे मन में पहले भी था कि इंडिया से कोई एआई प्लेटफॉर्म बनाना है. मैंने उनको बता रखा था, तो हम बना रहे थे, हम अच्छा बना रहे थे. तो उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसा भी कर सकता है, तू बना सकता है. सो मैंने उस पर रिसर्च की. फिर मेरे को इंटरेस्ट था पहले से बनाने में. फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया. 1 महीने मैंने काम किया, फिर टीम ज्वाइन किया, फिर हमने साथ में मिलकर बनाया. तो ये स्पेशलिटी इसमें लाइक इमेज जनरेशन और कुछ इमेज जनरेशन स्पेशलिटी की 17 सेकेंड्स में जनरेट करके देता है कोई भी 4K रेजोल्यूशन में इमेज. और आप जो मेन चीज़ है सेंसरशिप और जो यूज है मिसयूज भी कर सकते हैं इमेज जनरेशन को. हाँ. सो इमेज जनरेशन को मिसयूज कर सकते हैं. तो हमने वही रखा है कि आप एक टाइम में एक ही इमेज ऐड कर सकते हो एडिट करने के लिए. एक से 2 इमेजेस ऐड करके उनको मर्ज करने का नहीं कर सकते. वो सेंसरशिप वो मिसयूज भी हो सकता है इंटरनेट पे. सो हमने अभी नहीं रखा है. And this is image generation platform, right? हाँ. We can ask questions and solve complicated problems as well. No, right now it's only image generation platform, but soon we are introducing a video generation platform in 2 or 3 months. Then we are going for text-to-text models where you can ask questions, research, development, and all. Right. Now, biggest problem faced by Indian companies is funding. Correct. ChatGPT, Grok, DeepSeek is funded by the government itself. Correct. Right. So how are you going to face this challenge of funding? Right now, we have also incubated in iHub. So we are talking with them for the seed funding. Okay. And फंडिंग अभी पूरा हमने अभी तक एक भी फंडिंग नहीं ली है. पूरा हमने खुद ही किया है. बूटस्ट्रैप. यस. नो फंडिंग, फुल बूटस्ट्रैप है. हमने जो रेवेन्यू भी जनरेट किया इसी में यूज़ किया है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए कि इसको ही डेवलप कर रहे हैं हम अभी भी. Anything else you want to share? बस कि इंडिया से सब बोलते हैं कि इंडिया से बड़े बड़े कंपेटिटर्स से बड़ी बड़ी कंपनीज है, नहीं बनाना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे. बट ट्राई करके तो देखने में क्या जाता है, कुछ बन गया तो. हाँ. करेक्ट. कुछ बड़ी कंपनी बन गई तो क्या होगा. Now, please tell me कि जो कंपनीज है ये ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर, ChatGPT, Grok and Copilot, how will you compete them at global level? At a global level right now we are competing at image generation. They are used with ChatGPT, Gemini, Grok सब यूज़ करते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं. हाँ, सब करते हैं. अब वो क्या करते हैं, चैट में से आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं. हमारा भी वही है अभी.
सो फ्यूचर अभी हम डेवलप कर रहे हैं, शायद थोड़े दिन में लाइव भी होगा, कि हम 4 टीम्स करके फीचर ला रहे हैं जहाँ पे हर, जैसे आपने एक प्रॉम्प्ट में 10 इमेज जनरेट कर सकते हो और वो 10 इमेजेस के अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जनरेट होके आएंगे। अब वो हर एक इमेजेस भी एडिट कर सकते हो। सी अगर कोई अमेजोन पे अपनी सर्विस बेच रहा है, शॉपिफाई पे बेच रहा है, तो इमेज जनरेट उसको प्रोडक्ट की खींचने की पड़ती है। सो आप रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट रखो, उसकी इमेज लो, अपलोड करो, 10 प्रोडक्ट्स की इमेजेस आएगी, हर एक इमेज को आप एडिट कर सकते हो। और बहुत कस्टमाइजेशन लेवल पे, अगर लाइट सेचुरेशन है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, कहाँ आपको सेव करना है, ड्राइव पे सेव करना है, अमेजोन से डायरेक्ट अपडेट करवाना है, सब इसमें हो सकता है सर। According to you, what do you think there are some challenges for you? अकॉर्डिंग टू अस, वो जैसे ChatGPT, जेमिनी, ग्रॉक, सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको ये सारे मॉडल्स और सब बनाने में 1-2 हफ्ते लगेंगे, ऐसे सारे फीचर्स बनाने में। हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो स्पीड है। जितनी जल्दी हम बनाएंगे, लाइव करेंगे, टेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम मार्केट में आ पाएंगे। एंड आपकी R&D के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि इंडियन कंपनीज दे लैक R&D डिपार्टमेंट, R&D फंडिंग। सो आपकी R&D कैसी है? हमने जो R&D की थी, वो हमने जो पहले कंसंट्रेशन किया वो फुल R&D पे किया था, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सिवाय बनाने लग गए तो फिर यूजलेस, सब बनाते इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म वैसे ही बनेगा, पर कुछ अलग बनाना था। सो फुल्ली हमने स्टार्टिंग के फोकस R&D पे किया, पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए, रिसर्च की, क्या हो रहा है, क्या यूज़ करना चाहते हैं, हमने सर्वेस किए, क्या लोगों को चाहिए फीचर्स, क्या क्या चाहिए, टेक्निकल R&D की, सब किया, फिर हमने स्टार्ट किया। एंड मुझे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? I belong from Ahmedabad and I have finished my schooling from Calorex Future School and diploma from SAL Education। अभी 6 month का ड्रॉप है, डिप्लोमा 3rd से। Okay, great. Now please tell me your company's mission and vision both. तो कंपनीज का मिशन वो क्लियर है कि इंडिया से कोई भी बड़ी कंपनी बनानी है जेनार्ट को, जो इमेज जनरेशन में भी लैग ना हो, वीडियो जनरेशन में भी लैग ना हो और टेक्स्ट टू टेक्स्ट में भी लैग ना हो। और ये तीन एक बेसिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हम अभी और 2-3 AI फीचर्स ऐड करने वाले हैं, जो अभी सरप्राइज है, सब अभी रिवील नहीं किया है, विच वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, जो अभी तक नहीं हुआ है और वो हम अभी करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो विजन है वो क्लियर है कि सबसे एडवांस बनाना है और फास्ट बनाना है, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है और वही चीज़ का सोल्यूशन लाना है। आपको ये पता होगा कि लाइक यूजर्स को बहुत एक इनसिक्योरिटी है, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, लाइक शेयरिंग समथिंग विद दीज प्लेटफॉर्म्स। तो हाउ आर यू गोइंग टू एंश्योर योर यूजर्स दैट दे आर प्रोटेक्टेड एंड ऑल ऑफ देयर चैट, देयर कंटेंट इज सिक्योर? सी we are not using users data to train our models or work on our models। हम डेटा लेते हैं इंटरनेट से ही लेते हैं, हम यूज़र के प्रॉम्प्ट भी रीड नहीं करते, उनकी इमेजेस भी देखते नहीं है, हम देख भी नहीं सकते, इनक्रिप्टेड है सारी। हम कोई उनका डेटा सिक्योर है, हम यूज़ भी नहीं करते, देखते भी नहीं है। सो ये एक वेबसाइट है अभी जो आपको जनरेटेड इमेज बना के देता है। और जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो कुछ भी, आपको एक इमेज चाहिए कहीं पे यूज़ करने के लिए, ब्रांडिंग में हो गया या आपको इंडिविजुअली आपको खुद को यूज़ करना है कहीं पे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे। सो ये इमेज बना के देता है, जो जनरेटेड इमेज है, जिसका कोई बेस नहीं है, कि कोई ओन नहीं करता उसको, तो उस पर कॉपीराइट्स नहीं आ सकते। सो ये चीज़ करती है ये वेबसाइट, ये चीज़ के लिए बनी हुई है ये वेबसाइट। और अभी इसका USP इसके ये 17 सेकंड के अंदर बना के देती है। लेस देन ChatGPT? यस, अभी के लिए यस। एंड वन मोर थिंग कि इफ़ कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रॉम्प्ट तो इवन मे बी 17 सेकंड से भी कम हो सकता है। 10 सेकंड कभी कभी हमने ट्राई किया है, मैक्स इज 17 सेकंड पे उसका बाउंड्री है। And how is it different from Grok, DeepSeek, Microsoft 360? They are built for research, LLMs, generated images, videos, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो उसका डेटाबेस बहुत ज़्यादा है।
ओके एंड एट द सेम टाइम ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना है. सो आप जैसे बोल रहे हो कि जेमिनाई है तो उसका एक नैनो बनाना वर्जन है जो आपको जनरेटेड इमेज बना के देता है. ग्रॉक और डीप सीक का काम अलग है. एंड फिर परप्लेक्सिटी का काम इस ओनली रिसर्च टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें आपको बना के देता है. इसका काम इज़ इमेज. अभी के लिए इसका काम इज़ इमेज एंड वो आपको इमेजेस बना के दे रहा है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. सो नैनो बनाना और एडोबी फायरफ्लाई करके एक है. देन अभी जेमिनाई का वर्जन 3 है. उनके जैसे ही सेम बट उनसे एक कदम आगे कि हाँ इतने टाइम बाउंड के अंदर बना के दे रहा है. क्योंकि आजकल अभी मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ये चाहिए कि बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके इस ऐप बना के दो. क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट वो लोग कुछ भी बनाने के लिए बैठते हैं एंड देन टाइम उनके पास बहुत कम होता है. कॉम्पैक्ट टाइम में उन्हें सारी चीज़ें करनी होती है. बट ये इंडियन कंपनीज नो डाउट्स इंडिया में बहुत सारे यूथ ट्रेनिंग्स है एंड आप जैसे लोग बनाते हैं. बट वेयर वी फेल इज व्हाट आई ऑब्जर्व इज लाइक कंपनीज लाइक ग्रॉक ChatGPT इन्हें एक मैसिव फंडिंग मिलती है. मैसिव. इनके ओनर्स जो है इनके पास अपना पर्सनल इक्विटी तो है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें एक्सटर्नल इक्विटी भी मिलती है, एक्सटर्नल फंडिंग मिलती है. क्या ये आपके लिए चैलेंज होगी आने वाले दिनों में? अभी के लिए तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है. आई हैव गवर्नमेंट में जो गुजरात गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी मिल रहा है. मतलब कोई पॉलिसी रिगार्डिंग सॉरी कुछ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग किसी नहीं फंड के रिगार्डिंग और उनका खुद का गाइडेंस और सपोर्ट भी हमें मिलता है. सो अभी के लिए आई हब से मिल रहे हैं और गुजरात गवर्नमेंट से मिल रहे हैं हमें कि उनका सुपरविजन भी कभी कभी होता है कि ओके ये नहीं ये कर सकता. सो वो हमें गाइड भी करते हैं. आप कुछ बोलना चाहिए? लाइक ChatGPT में और उन सब में हम कोई भी प्रॉम्प्ट डालें तो अभी तो लाइक बहुत जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसमें आ जाता है कि सो मेनी पीपल करंटली वर लुकिंग दैट्स व्हाई इट्स लोडिंग एंड लोडिंग सो मेनी टाइम इन दिस आवर वेबसाइट नॉट करंटली डूइंग. सो बेसिकली क्यू का जो फंक्शन है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से स्लो हो रहा है प्रोसेस वो नहीं होता है. एंड करंटली आवर वेबसाइट यूजर्स 20 million प्लस लाइक 2 crore. और इंडिया ग्लोबल ग्लोबल. एंड आप दोनों का पर्सनल रोल क्या है? मैं रिसर्च के रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च करनी होती है न्यू फीचर्स के लिए एंड My full stack and all with we are doing combined. all website doing हम combine नहीं कर रहे हैं. मतलब स्पेसिफिक इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका AI का इसलिए स्टैकिंग का है. मेरा फुल स्टैक का और बाकी सब बैकएंड का और सब. मतलब आप लोग का ये इसमें पोजीशन क्या है? मेरा एग्जैक्ट पोजीशन इज AI रिसर्चर. एंड योर? मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड बाकी जो भी चीज़ होती है. एंड हाउ आर यू पीपल गोइंग टू प्रमोट दिस? यस मार्केटिंग लाइक यू नो करंट बेस वेबसाइट है वो सर ने बनाए हुए थे 1 और बाद में हम लोग जॉइंट. आइडिया क्लियर कि हमको बनाना है करंटली 70 सेकंड के अंदर ही इमेज जनरेट कर देना है. एंड इंडिया में अभी तो ऐसा कोई है ही नहीं AI जो प्रॉम्प्ट के द्वारा कर सके. करंटली वी यूज अमेरिकन कंपनीज. यस एंड क्या यूजर इंटरफेस है लाइक फ्रेंडली है? यस दिस इज द यूजर Yes. इंटरफेस अभी के लिए. एंड ये जो है वो आपको 5 अलग अलग टाइप्स में बना के देता है इमेजेस. एट द सेम टाइम आपको जो एस्पेक्ट रेशियो चाहिए उसमें भी बना के देता है. लैंडस्केप पोर्ट्रेट और आपको अगर इंस्टाग्राम के लिए चाहिए स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू तो उस सी हिसाब से करके वो हम लास्ट में ले लेंगे. आप लोग डेमो आप बता दी कैसे आप यूज़ करते हैं इसको. नाउ व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक दिस? actually this is Daksh Suthar's idea. So he will tell you about that. Anything else you guys want to share? No, that's it. Okay. आप मुझे डेमो बता दीजिए. ये दिखा आप यहाँ पे आ जाइए. like we can type prompt and Okay. the second
कम में ही बना देगा, उससे कम में बना 17 सेकंड से। हाँ, एंड ऑल्सो वी कैन चेंज फ्रॉम हियर राइट रीजन लाइक 10 सेकंड में ही हो जाएगा एड भी फुल वेबसाइट है। Currently our website is ranking first. If you search in Google Zenart, directly first website without marketing. कोई भी नेचुरली ऑर्गेनिक यूजर्स आ रहे हैं, नॉट एज इन वी आर मार्केटिंग समथिंग एंड देन दे आर। Yes. कब स्टार्ट किया आपने? ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी। That means 6 months. 25? यस 6 months हो गया। अराउंड 6